बड़ी सी चमचमाती गाड़ी एक पुराने मकान के सामने रुकी। नौजवान ने उतरकर पूछा, क्या यही मिसेस शारदा का घर है? कौन मिसेस शारदा? यहाँ तो एक अकेली विधवा बुढ़िया रहती है, मरने की आस में घिसट रही है बांझ बिचारी। इनके पति का नाम श्यामलाल ही था ना? लाला श्यामलाल कहो भाई। बड़े ही रंगीन आदमी थे। एक शहर की लड़की से नैन लड़ गए थे, पर लड़की भी बड़ी ढीठ निकली। जब उसे पता चला कि लाला शादीशुदा है तो फिर मुंह भी ना देखा उसका। पगला ही गया था लाला उसकी जुदाई में। नौजवान ने घर का दरवाज़ा ढकेला और आंगन में प्रवेश किया। शारदा मौसी कहाँ हो? उसने आवाज़ लगाई। कौन है? अरे करमजली बुढ़िया को मौसी कहने वाला कौन पैदा हो गया? गरीब फटे हाल एक सफ़ेद बालों वाली स्त्री सामने खड़ी थी। मौसी आप शारदा ही हैं ना? मैं ही शारदा हूँ बेटा। पर तू मुझे मौसी क्यों कह रहा है? किसका बेटा है रे तू? मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी और ना ही कोई सहेली। एक खूंटा था। दगाबाज ने जवानी में तो धोखा दिया ही, जिंदगी ने भी ना निभाई। मौसी मेरी माँ ने मुझे मरते समय सब बताया था और जाते हुए मुझे एक ही काम सौंप कर गई थी। क्या काम? कौन थी तेरी माँ? मौसी, मैं चंचला का बेटा हूँ और अब तुम्हारा भी बेटा हूँ। माँ ने जाते समय कहा था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ। अरे तू मेरी सौत का बेटा है, अब काहे की सौत? बुढ़िया ने उसे बैठने को कहा। मौसी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। यही मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसके जाने के बाद मैं तुम्हें ही माँ मानकर सेवा करूँ। माँ ने जाते समय कहा था, मुझसे अनजाने में गलती हुई और उस गलती की भरपाई बस ऐसे ही हो सकती है कि मैं अपनी औलाद, अपनी अकेली बहन को सौंप जाऊं। सौत मुझे जाते हुए हरा ही गई। मैं जानती थी मेरी ही कोख में कमी है। अगर मैं ही हिम्मत दिखाती और अपना दिल खोलती तो इतने दिन बाज ना रहती। बुढ़िया गहरी सोच में डूब गई। मौसी, अब हम ये बातें घर पर करेंगे। जल्दी करो, हमें अपने घर चलना है। हाँ हाँ चलूँगी, पर ठाकुर से पूछ आऊँ कि आपने बुढ़ापे में औलाद ही देनी थी तो इस रिश्ते को हरामजादा नाम क्यों दिया? मौसी, आज ही पूछ लो। आज के बाद तुम्हें मौसी भी नहीं कहूँगा, तुम्हें अब मैं माँ कहूँगा। जैसे ही माँ सब सुना, देह में झुरझुरी सी दौड़ गई और बाहें अपने आप फैल गई। हरामजादे ने माँ कहते हुए उसे बाहों में भर लिया। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है और बहुत सारे सवाल भी छोड़ती है। आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।